मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेके आई हूँ 10th क्लास सिविक्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 राजनीतिक दल, जिसमें हमारे कुछ प्रश्न अभी रह गए थे। वो करेंगे हम। राजनीतिक दल के क्या गुण हैं, क्या अर्थ है और इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उसे मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें, यानी कि उसको सुधार करने के लिए कुछ उपाय बताएं कि राजनीतिक दलों को सुधारा जा सके। आधुनिक समय में लोकतंत्रों में राजनीतिक दल में बहुत से सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी बहुत सी समस्याओं पड़ता है और जनता के सामने भी विकल्पहीनता की समस्या आती है। इन दिनों कोई भी दल बदल नहीं कर सकता। संविधान में प्रावधान रखा गया है ताकि एमपी या एमएलए अपना दल बदल ना कर सके। दल बदल का मतलब होता है कि अपने दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल ना हो सके, ताकि चुनाव जीतने के बाद कोई भी मंत्री पद के लालच में अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल ना हो। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में धन और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए भी निर्णय दिया। यानी उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो धन का प्रयोग किया जाता है या आपराधिक मामले चुनाव में बढ़ रहे हैं, उसको रोका जा सके। चुनाव में यदि कोई अधिक संपदा रखता है या इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसे शपथ पत्र देना पड़ता है। शपथ पत्र देने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। नंबर 3, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक चुनाव करवाने और आयकर का रिटर्न भरने का निर्देश दिया। यानी कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है दल, तो उसको जो भी आयकर है, जो भी इसका टैक्स है, वो रिटर्न फिल करना होगा, वो भरना होगा। कम से कम दलों के आंतरिक लोकतंत्र के बारे में पता चलना, शुरू से ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ, उन्होंने चुनाव में यदि आना है तो उनको चुनाव के लिए आयकर रिटर्न भरना होगा। इसके अलावा सभी दलों के लिए आवश्यक होना चाहिए, यानी कि अन्य सुझाव ये भी दिए गए कि अगर राजनीतिक दलों के अंदर कोई आंतरिक मामले हैं, उसको नियमित करना चाहिए। यानी आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। उनके अपने सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल में आते हैं तो रजिस्ट्रार कराने चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अनुसार वो कार्य कर सकें। इसके अलावा महिलाओं को भी चुनाव में मौका देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि दलों में यदि 1/3 जो स्थान है, 1/3 जो स्थान है, वो महिलाओं उम्मीदवारों का रक्षित रखना चाहिए, ताकि महिलाएं भी राजनीति में अपना भागीदारी दे सकें। और नंबर 3, राज्य को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। चुनाव के खर्चे में पूरा करने के लिए राज्य सरकार को ही पैसा देना चाहिए। ये या तो नकदी के रूप में हो सकता है या फिर चुनाव में जो खर्च होता है पेट्रोल, कागज, टेलीफोन इत्यादि के रूप में हो सकता है। तो यहाँ हमें राजनीतिक दलों के लिए सुझाव पड़े हैं। कुछ दल जो हैं, इसके अतिरिक्त कुछ दल जो राजनीतिक दल में सुधार करने चाहिए, जैसे कि राजनीतिक दलों को दल बदल से रोकना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिक आपराधिक मामले हैं या किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है तो उसे चुनाव ना लड़ने दिया जाए और चुनाव के समय धन का दुरुपयोग ना किया जाए और जितने भी सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं और फिर अपनी सरकार बनाते हैं और फिर ये नीतियां बनाते हैं ताकि लोगों का कल्याण कर सके, हितों की रक्षा कर सके। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, यानी क्या गुण होने चाहिए, क्या उनके अंदर गुण होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल व्यक्ति के कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं और राजनीतिक दलों के अंदर कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं। नंबर 1, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कोई भी देश ऐसा जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सफल बनाना है तो राजनीतिक दल होना ही चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। दूसरा, दृढ़ सरकार की स्थापना। जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, जो दल जीत जाता है, जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वही दृढ़ सरकार की स्थापना करता है। कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग। राजनीतिक दल कार्यपालिका और विधानपालिका में सबसे अधिक सहयोग उत्पन्न करते हैं। कार्यपालिका और विधानपालिका को जोड़ने का कार्य करते हैं ताकि अच्छे से शासन चलाया जा सके। नंबर 4, विरोधी दल सरकार की निरंकुशता को रोक लगाती है। जो पार्टी जीत जाती है वो तो बहुमत प्राप्त करके सरकार बना लेती है, परंतु जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती वो विरोधी दल बन जाती है तथा संसद और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समय समय पर आलोचना यानी बुराई करती है ताकि सरकार कोई गलत कार्य ना कर सके। नंबर 5, राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक उदासीनता को दूर करते हैं, यानी समय समय पर लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी और शिक्षा प्रदान
करते हैं। ये कार्य भी राजनीतिक दलों का होता है। शांतिपूर्ण ढंग से सरकार में परिवर्तन, राजनीतिक दल जो होते हैं ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सरकार में परिवर्तन। नंबर 7 जनता और सरकार के बीच में कड़ी। राजनीतिक दल जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य करते हैं। जनता की आवाज़ सरकार तक, सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये है राजनीतिक दलों के गुण, जिसमें आपने पढ़ा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल होना जरूरी है और ये एक मजबूत सरकार बनाते हैं, कार्यपालिका विधानपालिका के कार्यों में सहयोग देते हैं, विरोधी दल की भूमिका भी निभाते हैं, राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सरकार में बदलाव भी ला सकते हैं और जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। तो इससे पहला प्रश्न जो आपने पढ़ा था सुझाव वाला, आई होप वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसमें बस आपने यही बताना है कि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो उसको अपनी सदस्यता रजिस्ट्रार करानी चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं कराना चाहिए, धन का ब्यूरो देना चाहिए, अपनी आयकर फाइल रिटर्न भरनी चाहिए और कोई भी एमपी हो या एमएलए है तो वो दल बदल नहीं कर सकता पद के लालच में। इसके अलावा आंतरिक मामलों में कोई भी उनके लड़ाई झगड़ा है तो उसके लिए कानून होना चाहिए, महिलाओं का 1/3 आरक्षण होना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए उचित पैसा लगाना चाहिए, वो राज्य सरकार को लगाना चाहिए। जैसे कि चुनाव लड़ते हैं या फिर चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है, पोस्टर लगवाने हैं, नकदी के रूप में भी पैसा दे सकते हैं या प्रचार में भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।